देश की सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी ने मच्छरों पर एक बड़ी स्टडी की है जिसमें कहा गया कि भारत में बड़े स्तर पर डेंगू के 4 स्ट्रेन मिले हैं, जिसके बाद कई राज्यों में डेंगू से बचाव की युद्ध स्तर पर अब तैयारी शुरू हो चुकी है। और अब आपको भी तुरंत अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही हुई नहीं कि मच्छरों का जो डेडली फोर्स है वो आप पर हमला कर सकता है और उनको रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। और एक बार हमला हुआ तो डेंगू का डंक उस कंडीशन में पहुंच जाता है जिसमें बेइंतहा बॉडी पेन, हर वक्त थकान, कमजोरी, प्लेटलेट्स गिरना, लगातार बुखार बने रहना, खून की कमी हो जाती है और वक्त पर ध्यान ना दिया तो जान जाने की भी नौबत आ सकती है। अब लोगों को लगता होगा कि अमेरिका की नेवी सील सबसे खतरनाक है, कोई रूस की अल्फा ग्रुप का नाम लेगा, किसी को लगेगा कि स्नो लेपर्ड कमांडो सबसे डेंजरस है। लेकिन मास डिस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो जैसा हुसैन ने कहा, सबसे खतरनाक फोर्स मच्छरों की है। चलिए, अब आपको यह भी पता ही होगा कि ये 100 फीट दूर से इंसान की गंध को सूंघ लेते हैं ये मच्छर। WHO के मुताबिक पिछले 50 सालों में डेंगू के मामले 30 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ये दुनिया की 10 सबसे सीरियस हेल्थ इमरजेंसीज में से एक है। दुनिया की करीब करीब आधी आबादी इसके साए में जीने को मजबूर है। और इतने नहीं, सिर्फ 2.5 मिलीग्राम का मच्छर डेंगू ही नहीं बल्कि मलेरिया, जीका वायरस और चिकनगुनिया जैसे बुखार भी दे सकता है। और इस वक्त देश के कई राज्यों में मानसून की वजह से हुए जल भराव से इन हाई ग्रेड फीवर का खतरा भी बढ़ गया है। इन बुखार से रिकवरी के बाद भी हफ्तों तक बॉडी पेन, सांस की दिक्कत, जोड़ों की परेशानी झेलनी पड़ती है। देखिए, अभी तो बारिश और होनी है, ऐसे में जगह जगह पानी भी और गड्ढा भी होगा, तो उसमें पानी इकट्ठा भी होगा, यानी मच्छर ज्यादा पैदा होंगे। ऐसे में मच्छरों के डंक से बचने के लिए शरीर को कैसे यौगिक कवच पहनाया जाए, यही आज हम स्वामी जी से जानेंगे। क्योंकि मच्छर को तो आप पूरे तौर पे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने शरीर को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं। अब ये कैसे होगा? स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, ये होगा शीर्षासन से। अब सब बीमारियों का शीर्षासन कराना है। मच्छरों का भी, चाहे वो डेंगू फैलाता है, चाहे चिकनगुनिया फैलाता है, चाहे वो मलेरिया फैलाता है, या अलग अलग जीव, कोई स्वाइन फ्लू फैलाता है, कोई सूक्ष्म जीव जो है वो कोरोना फैलाता है। ये सारा रोना धोना ठीक होगा एक तो शीर्षासन करें और अपनी इम्यूनिटी को शीर्ष पर ले जाए। एक ये, और दूसरा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाएं। खाली पेट ब्रोनकोव खाने के बाद श्वास आ रही। और देखो, इधर 3 चीजें रखी हैं। ये अरेंज के पत्तों, गिलोय की डंडी का लेना है, फिर ये व्हीट ग्रास, फिर अनार और एलोवेरा। 5 चीजें पीने से प्लेटलेट बहुत भयंकर गिरते हैं और उससे मौत तक हो जाती है। कई बार तो 1-2 हजार ही नहीं, किसी के तो 0 पर प्लेटलेट पहुंच जाते हैं, मेरे पास रिपोर्ट है। और ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ये हलासन सबसे बड़े इम्यूनिटी बूस्टर आसन है। ये फिर ये बच्चों को भी करवाए जा सकते हैं, चक्रासन, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन। आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। और स्वामी जी, योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं। और 5 चीजें बता दी मैंने, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस। ये प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। और हाँ, डेंगू नीले की औषधि भी हमने बना रखी है, गिलोय घरवटी भी बना रखी है, ज्वरनाशक, फीवोग्रिट। और हाँ, जब फीवर हो जाता है तब ज़्यादा अभ्यास ना बन पाए तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही करवा देते हैं। और किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया फैलाने, किसी भी तरह के कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने वाले मक्खी, मच्छर, सबसे अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना पड़ेगा। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि भाई, डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले, मलेरिया वाले मच्छर हमको भी काटे होंगे, स्वाइन फ्लू हमारे भी भीतर गया होगा,
कोरोना हमारे भी भीतर गया होगा तो कोरोना का ही मोक्ष हो गया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। पता नहीं स्वामी जी, वाले मच्छर ने जब आपको डंक चुभोया होगा ताकत। तो उसकी निडल मुड़ गई होगी। वो जाहिर है आपने इतना अभ्यास कर रखा है कि वो आपके स्किन के अंदर चुभा ही नहीं पाया होगा। लेकिन बाकी लोगों के पास तो मच्छरदानी। निडल मुड़ना तो चलो एक हंसी मजाक की बात है, लेकिन एक बात पक्की है, वो मच्छर जरूर मर गया होगा जिसने हमको काटा होगा, उसका मोक्ष हो गया होगा। मलेरिया, लेकिन स्वामी जी बाकी लोगों के पास तो मच्छरदानी का ही ऑप्शन है। मर गया होगा, हाँ। कोरोना अंदर गया तो कोरोना का ही मोक्ष हो गया। इसके लिए एक तो प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें और सूर्य नमस्कार। लेकिन स्वामी जी चिंता की बात यह है कि सबकी इम्यूनिटी आप जैसी मजबूत नहीं है, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि सबकी इम्यूनिटी आप जैसी मजबूत बने। और रोजाना इसीलिए हम सुबह 7:56 पर आपके साथ बहुत सारे आपसे सवालों के जवाब जानते हैं।